चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस नीति का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू के बारे में मुख्य शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीति के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठाया। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जरूर काम में आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मनुष्य की इन 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती। धन, भोजन, वासना और जीवन, इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही यह चीजें उसे कितनी भी मात्रा में मिल जाए, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में यह सोच कर चले कि कभी भी आपके साथ बुरा समय आ सकता है, इसलिए इस बुरे समय के लिए थोड़ा सा धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह उसका मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन को व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा देता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं, इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर खा जाएं। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष है। करील के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लीजिए कि यह सभी विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते और हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होता। सब स्थानों में अच्छे आदमी नहीं मिलते। हर स्थान में चंदन नहीं होता। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कोलू में पेरे जाने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, और सोना अपनी आग में तपने के बाद भी चमक नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कभी भी कहीं भी चले जाएं, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया है, लेकिन दोस्तों असली रत्नों तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं, और इन तीनों रत्नों में सबसे बड़ा कोई रत्न नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किस में हानि हो सकती है? यह सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम करने पर, सेवक की संकट के समय, भाई बंधुओं की आपत्ति काल में, मित्र की तथा धन के नाश होने पर अपनी पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से, 1 बगुले से, 4 कौवे से, 5 कुत्ते से, 6 बाघ से 3 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो, लेकिन मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को यह शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झटपट उठकर भोजन करना, यह मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, यह गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में भी सोते हुए जागते रहना, मालिक की वफादारी करना, यह गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखना चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर जरूरी कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्चा करने वाला अथवा अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करता है और दूसरों से झगड़ता रहता है, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोजने से उनमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्ति होती है। यह बात हमेशा याद रखें कि गुरु की सेवा किए बगैर इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, वह नारी अपने पति की आयु कम करती है। ऐसी नारी को सोचना चाहिए, पति की आज्ञा के बिना चलना
उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे कार्यों में लगा कर रखें। अच्छे भले काम से मनुष्य महान बनता है। यह मत सोचो कि जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर एक पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर कार्य में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदिकाल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणीय है, सदा घूमती रहती है। धन, घर द्वार, रिश्ते नाती सभी अस्थायी हैं। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। और दोस्तों, केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। यह ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाले ही आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर त्याग करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग और दूध में घी, इन सब चीज़ों को बाहर से देखकर इनके गुणों का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी की मूर्तियों अथवा मंदिर में विद्यमान नहीं है। देवता तो केवल हमारी आत्मा और भावना में बसे हैं। जैसी हमारी भावनाएं होंगी वैसे ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू में प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें। जो व्यक्ति प्रकृति रूप से प्राप्त हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पीकर इस संसार से दूर जंगल में रहते हुए ईश्वर की पूजा करता है, वही सच्चा पुरुष ब्राह्मण कहलाता है। बुरे इंसान और सांप में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर यही है कि सांप समय आने पर काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुराई करते रहते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर पल बुराई करके सांप से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। सागर सबसे महान है, किंतु उसमें भी तूफान आते हैं। अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश भी कर देता है, परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। कोई मनुष्य भले ही कितना भी सुंदर हो, भले ही कितने बड़े घर का हो, उसका जन्म हुआ हो, परंतु वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी हालत उस फूल के जैसी होती है जो देखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध से वंचित है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है। सिंह वाले पशु कभी भी सींग मारकर जख्मी कर सकते हैं। स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगा सकती हैं और राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी कभी भी खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आपके पास आने वाली इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आ सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।